ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई कल रात को 11:20, और मुझे याद है जब कल हम रात को लाइव थे, किसी भाई ने कहा था सुमित जी धमाका, मैंने कहा भाई मैंने देखा नहीं, क्योंकि उसके पीछे भी मेरे टीवी डिबेट से बैक टू बैक, फिर मैं यहाँ आया था तो व्हेन वी वर लाइव इट हैपेंड, सो आई कुड नॉट हैव ट्रैक्ड इट। तो फिर कुछ समाचार आए, फिर सुबह तक कुछ क्लैरिटी सामने। सबसे पहले तो आप और हमारी तरफ से वी सैल्यूट दोज फॉलन ब्रदर्स ऑफ जे.एंड.के पुलिस, और प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। They have given their lives on the line of duty and protecting the nation. ये चीज हमें माननी चाहिए, और they were fighting for the nation, ये हमें जानना चाहिए। ये घटना अनफॉर्चुनेटली नौगांव में होती है। नौगांव वही जगह है जहां से ये सारा एपिसेंटर है, जहां वो पोस्टर आए, जहां से जांच हुई, और जहां से ये सारा प्रकरण शुरू हुआ। ये वही, दिस द सेम सेट ऑफ पीपल हु डिड इट। और इसमें करीब जो अभी हमारे पास गिनती है 12 से 13 लोग कंफर्म्ड है, 32 करीब जख्मी है, एंड सम ऑफ देम आर क्रिटिकल, दे मे नॉट बी एबल टू मेक इट। पहले 9 का डेथ टोल था, फिर 12 में बढ़ के ये करीब 13 हुआ। और हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस अगेन। देखिए, अब इसको लेके राजनीति शुरू हो गई है, इसको लेके कहानियां शुरू हो गई, और आप जानते हैं कि यूट्यूब के बहुत सलीम जावेद हैं। कभी वो पुतिन का असैसिनेशन करवा देते हैं, कभी वो मोदी पुतिन की गाड़ी में बैठते उसका असैसिनेशन हो, ऐसे बहुत घूमते हैं, जिनको बिहार इलेक्शन से आगे ज्यादा कुछ कवर नहीं करना चाहिए पर कवर करते हैं। बट ठीक है, तो पहले हम बोले कि ये सारी स्टोरियां, ये सारे सलीम जावेद के किस्से, और ये वो रामसे की मूवीज का एनालिसिस बंद कर दो। यू शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी, फॉर जे.एंड.के पुलिस एंड ऑल ओवर पुलिस फोर्सेस। देखिए भाइयों, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, ये लाइन बहुत खतरनाक लाइन होती है। इसमें गलती का मतलब है मौत। Nobody wants to die. Nobody wants to be blown up into pieces. तो अगर कोई आपको ये बताए उनसे गलती हुई, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने नहीं, they all know their work, they know what they are handling, they know it is, ये मौत का ढेर है, गलती मतलब मौत है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि इन्होंने गलती, उन्हें काम नहीं आता, they were not trained, नहीं, they exactly knew what they were doing। दूसरी बात, let's not insult our dead। हम हाउ कैन वी इंसल्ट अवर डेड कि भाई एक सबोटॉज हुआ, एक कोई चाय वाले ने वहां माचिस की तिल्ली गिरा दी, एक एक कोई एक और ये जो हमारे थके हुए जादी है, ये टीआरएफ वीआरएफ टाइप के जो थके हुए ये लश्कर तोयबा जैश मोहम्मद के आउटफिट्स हैं, इन सस्ते जहादियों का फिर ट्वीट आता जी हमने बहुत बड़ा कांड कर लिया। अबे तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे बाप मौलाना मसूद अजहर की औकात नहीं, तुम क्या करोगे? हकीकत ये है, ना कोई सबोटॉज है, ना ही कोई टेररिस्ट अटैक है, इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं जो मुझे आपसे शेयर करने आए हैं, एंड माय हाइपोथेसिस अराउंड दिस हैज बीन करेक्ट। तो ये कोई, लेट्स नॉट इंसल्ट अवर डेड बाय सेइंग टेररिस्टों ने किया, सबोटॉज हुआ, ये हुआ, इसकी जांच कराओ, ये कराओ, ये नहीं है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू डाई। देखिए, ये एक आईएसपीआर का प्रोपेगेंडा था कि टेररिस्टों के सर इसका सेहरा बांधा जाए कि वी कुड स्ट्राइक यू। ये ओपन एरिया में था, नौगाम के अंदर पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में। ये करीब 350 किलो एक्सप्लोसिव था, मोस्टली अमोनियम नाइट्रेट था। अब जब अमोनियम नाइट्रेट था तो ये उनको छोटे छोटे बैग्स में वैक्स सील डाल के कर रहे थे, और जो फॉरेंसिक वाले थे, ये स्पेशल ऑप्स वाले लोग थे, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, दे वर प्रोफेशनल्स, जिनको पता था वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हो, कैसे इसको हैंडल करना। तब एक ब्लास्ट होता जिसमें 9 लोग तो ऑन स्पॉट मरते हैं बेचारे, वी लूज 9 ऑफ आवर ब्रदर्स, और फिर 2-3 हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द पुलिस स्टेशन। उन्हें आर्मी का हॉस्टल भी लिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट मेक इट। दिस इज द इवेंचुअल कैजुअलिटी ऑफ फाइटिंग फॉर नेशन। ये राष्ट्र के लड़ने के लिए ये कुछ आपको बलिदान देने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो देखिए, अब कहानी ये है कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। देखिए, जो ब्लास्ट होते थे आईडीज वगैरह के, 1990 दशक की कहानियां थी। 90s के पहले कुछ सालों में ये सब चीजें होती थी, और काफी कैजुअलिटीज हमने बूबी ट्रैप्स और ये आईडी फटना, पुलिस स्टेशन उन्होंने स्टोर कर दिया, वहां फट गई, ये सब होता था। इवेंचुअली भारत सरकार ने, भारत की आर्मी ने, भारत के पुलिस ने, अर्धसैनिक बलों ने एक एसओपी बनाए। दे नो एग्जैक्टली हाउ टू डू, व्हाट टू हैंडल एंड व्हाट नो हैंडल, व्हाट नॉट हैंडल। 90s के 94-95 से लेकर 2025 तक बैठे पिछले 20 साल में अगर आपने कहीं ऐसी घटना सुनी हो तो जरा मुझे कमेंट्स में उसका लिंक भेज देना। खासकर जे.एंड.के में सुनी, ऐसा नहीं वहां गोला बारूद नहीं पकड़ते, रोज पकड़ते, आईडी नहीं, रोज पकड़ते हैं, और रोज डेटोनेट भी करते हैं। दे आर ब्रेव हार्ट्स हू डू इट एवरी डे। तो ऐसा नहीं वहां कुछ ऐसा होता नहीं, होता है, हमने किया है, वी नो हाउ टू डू इट। सो आवर एसओपीज वेयर देयर, आवर थिंग वाज देयर, एंड दैट वाज गिविंग अस एनफ अ मोड ऑफ प्रोटेक्शन कि कैसे करना। अब सवाल है ये कांड कैसे हो गया।
तो अब जो कुछ राजनेता है वो कह रहे नहीं जी इन्हें ट्रेनिंग नहीं थी, नहीं जी इनको लोगों ने समझा नहीं, ये सब बकवासबाजी है। देखिए अमोनियम नाइट्रेट अनस्टेबल होता है, हम जानते हैं। पर अमोनियम नाइट्रेट को आपने ट्रांसपोर्ट भी तो किया, 900 किलोमीटर फरीदाबाद से लेके कश्मीर लाए, तब तो अनस्टेबल नहीं था। क्या हुआ उस गोडाउन में? कैसे फटा? एक रिस्पांसिबल मीडिया चैनल है, मैंने उस पे एक वीडियो देखा। उन्होंने उस गोदाम के उस जगह की कुछ फुटेज दिखाई थी जो वो उनका क्लेम है वहाँ की है। वहाँ बैग्स में एक्सप्लोसिव भरा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ विद सच अ क्वांटम ब्लास्ट, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, कुछ एक्सप्लोसिव नहीं फटा है। एज़ पर द मीडिया चैनल उन्होंने वो वीडियो भी चलाया है। बोला जी ये कुछ फटा नहीं, कुछ बैग्स बच गए और ये माना जाता अगर सारा फट जाता तो बहुत बड़ी त्रासदी होती। अब सवाल ये है कि अगर ये विस्फोट हुआ तो कुछ जगह हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ये क्या ऐसी चीज़ थी जो हमारे एसओपीज़ को मात कर गई, हमारे प्रोफेशनल्स को मात कर गई? बिकॉज़ अगेन आई एम टेलिंग यू नोबडी वांट्स टू डाई। गलती का मतलब यहाँ मौत होता है। नोबडी वुड वांट टू बी ब्लोन टू पीसेस। ये हमें समझना पड़ेगा। तो बेचारे मरे हुए लोगों को यार इंसल्ट मत करो, स्टोरियाँ मत बनाओ। Don't do this TRP farming and try to create stories. Have respect for army, police, and the people who put their life who put their life for the nation every day online. तो मुझे ये बड़ा आक्रोश होता जब मैंने ये स्टोरियाँ निकलती देखी कि जी ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, गेम हो गया गेम। लेट्स नॉट कॉल एवरीथिंग अ गेम एंड डिमीन द आवर फॉलन ब्रदर्स। तो मेरा आपको शुरू से एक आकलन था, मैंने कहा भाई ये जो कंपाउंड यूज़ किया गया है, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड नेचुरल नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट। पहले एक आकलन आया एक्सपर्ट्स का, भाई ये अमोनियम नाइट्रेट प्लस आरडीएक्स का मिश्रण है। फिर आया अमोनियम नाइट्रेट प्लस आरडीएक्स प्लस कुछ और का मिश्रण है। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट है कि मिलिट्री ग्रेड कंपाउंड कुछ इन्होंने बनाया है, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव्स है। ऑब्वियसली C4R मिलिट्री, एनी प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स है मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव, बट प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। ये नहीं कि जेब में रखे फट जाएंगे, दे नीड डेटोनेशन। डेटोनेशन जब एक स्मॉल एक्सप्लोजन ट्रिगर करती है, उस एक्सप्लोजन के बाद बड़े एक्सप्लोजन होते हैं। सवाल ये है कि अब ये जो इन्होंने चीज ये यूज की, क्या ये नई थी? क्या ये हमारे एसओपी से बाहर थी? क्या ये एक नया रिसर्च कंपाउंड था, केमिकल कंपाउंड जिसका यूज किया गया? और जो मेरा मानना है कि देयर वाज अ सेट ऑफ एक्सप्लोसिव जिनमें एक कंपाउंड था, देयर वाज अ सेट ऑफ एक्सप्लोसिव जिसमें दूसरा कंपाउंड था। अब भाई पाउडर को आप ऐसे उठाओगे तो आपको तो कुछ समझ आएगा नहीं क्या है। इट माइट लुक सेम बट केमिकली द कंपोजिशन माइट बी एंटायरली डिफरेंट। अब मैंने जो मेरा लाइव किया था, मैंने कहा मुझे लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन ऐड टू अ एक्सप्लोसिव एंड मेक इट वेरी अनस्टेबल। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाइट फास्फोरस इसमें ऐड करेंगे, द मोमेंट इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर इट कैन इमीडिएटली इग्नाइट। और भी कई सारी चीजें, बट मैं वो एक दो चीजें बताऊंगा जो सबको पता है। सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल के चंक्स डाले, द मोमेंट दे हिट एयर एंड मॉइस्चर इट इमीडिएटली एक्सप्लोड्स। कोई डेटोनेटर की जरूरत नहीं है। क्या इसमें उसका मिश्रण था? अगर मिश्रण था तो ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर ऑब्जेक्टिव था तो करना क्या था? करना क्या था तो एक्सप्लोर कहाँ करना था? अब भी 28 गाड़ियां कहाँ हैं? अब भी बाकी 2800 किलो एक्सप्लोसिव का हमें इनको क्या करना था जहादियों को? हमें नहीं पता। और अब भी मैंने आपको बोला वो स्टार फिश मॉड्यूल है कि एक एक मॉड्यूल में 5-5 8-8 लोग हैं। ऐसे कई सारे मॉड्यूल पूरे देश में सक्रिय हो सकते हैं। ये पूरी पॉसिबिलिटी है। इनको करना क्या था हमें नहीं पता, वी डोंट नो। तो ये जो प्रकरण है ये जरा चिंता का कारण जरूर है। फिर एक हमारी बड़ी मीडिया चैनल ने खुलासा किया और उन्होंने फोर्सेस को कोट किया। वो कह रहे हैं कि इसमें एक केमिकल मिलाया गया, विशेषकर PATP, ट्राइस्टोन ट्राइपेरोक्साइड। ये ट्राइस्टोन ट्राइपेरोक्साइड TATP एक ऐसा केमिकल है जो हीट और एक्स अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन के साथ डेटोनेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। इट नीड्स नो डेटोनेटर्स। तो ना डेटोनेटर चाहिए, ना फोन चाहिए, ना रिमोट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इट विल ऑटोमेटिकली डेटोनेट ऑन देयर ओन। तो सवाल है कि जो एक रेस्पॉन्सिबल मीडिया चैनल, हमारी एक राष्ट्रीय मीडिया चैनल इसको क्लेम करती है, TATP को, कह रही कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से पता लगा है। जो मेरा आकलन था वो सही था। देयर इज सम कंपाउंड, सम केमिकल व्हिच दे मिक्स्ड इनटू दिस। और उस कंपाउंड, उस केमिकल को पॉसिबली वी डिडंट हैव एसओपी टू हैंडल। ये नया है एंड दैट इज व्हाई अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट आवर ब्रदर्स। ये मेरा आकलन है। यही लगभग लगभग स्टोरी यहां बैठ रही है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। नोबडी वांट्स टू डाई। ये पहले आप समझिए। अब ये TATP और ये मिश्रण, ये मिक्सचर कहाँ हुआ? मेरा मानना है, मेरी हाइपोथेसिस है, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट हुआ। अल फलाह के पास एक लैब है,
एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज की लैब में आपके पास सारे वो केमिकल, वो रसायन, वो पदार्थ हैं, वो मशीनरी जिससे आप ये एक्सपेरिमेंटिंग कर सकते हो। और जो भी आप इक्विपमेंट कॉलेज में लाना चाहते हो, जो भी आप कंपाउंड कॉलेज में लाना चाहते हो, केमिस्ट्री के नाम पे आप ला सकते हो, आपसे सवाल जवाब भी नहीं होंगे। आपको वहाँ फॉर्मूला तो सेट करना, और ये जो मियाँ उमर थे, जो भी हूर के गोद में अंगूर खा रहे होंगे जन्नत जन्नत में, तो ये इनको माना जाता है एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर। ये भी खुलासा, ही वाज अ एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर। उमर वाज नॉट अ नॉर्मल डॉक्टर ओनली, ये बमबाज डॉक्टर था, ये रियल बम मेकर था। और इन सब के कनेक्शन थे, ये पकड़ा जा रहा। तो क्या अल-फलाह में एक लैब में ये सब हुआ? याद कीजिए डॉक्टर शाहीन का स्टेटमेंट जो कहती थी, असली काम तो 4 बजे के बाद शुरू होता था। क्योंकि ये जो केमिकल कंपाउंड हमारे एसओपीज को, इनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस और सेफ्टी नॉर्म्स को धोखा दे गया। इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। पुराना होता, वी नो हाउ टू हैंडल इट। क्योंकि मेरे को बताइए, 20 साल में आपने कोई ऐसी घटना देखी जेएनके में कहीं और? नहीं देखी। ये ऐसे क्यों हो गई? सो वी आर हैंडलिंग समथिंग मोर। सो इसमें एक और मेरा आकलन है, देयर माइट बी बैचेस ऑफ केमिकल्स जिनकी